बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, कक्षा 10वीं के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के लिए आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं और 2023 के जितने भी सेट हैं उनको भी हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। आज के सेशन के अंदर मैं जो आज क्वेश्चन लिया हूं 2023 में पूछा गया है। शुरुआत हम करेंगे बेटा यहाँ पे बहुविकल्पी 20 प्रश्नों के साथ बच्चों, ठीक है ना। और उन प्रश्नों को नहीं लेंगे जो इस बार के सिलेबस में निकाल दिए गए बाबू, ठीक है ना। तो जो इस बार के सिलेबस में है केवल उन्हीं प्रश्नों को लेंगे और एक बेहतर तैयारी आपको होगा अगर आप हमारे साथ इन 2 महीने बने रहते हैं एग्जाम तक बच्चों। तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद और भी आगे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है बाबू। कह रहा किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए निम्न में से 4 कथन आपको दिए गए हैं, बताइए कौन सा सत्य है। देखिए 2 संख्याएं हैं और लॉस और मसा का जो संबंध होता है आप याद रखिएगा, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, लॉस गुणे मसा, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या और इन्हीं का लॉस और इन्हीं का क्या होता है बेटा, मसा, ये संबंध होता है। ऐसा कुछ मिल गया क्या, यहाँ पे 2 संख्याएं ए और बी दी गई हैं बाबू, ठीक है ना। तो केवल ए दिया गया है, ए के साथ बी नहीं है, ठीक है ना। चलिए बी दिया गया इस साइड, तो 2 संख्याएं एक साइड मिल ही नहीं रही हैं, हटा दीजिए। 2 संख्याएं तो मिली यहाँ पे, पर यहाँ पे लॉसा दिया है, केवल मसा का गुणनखंड है, ये नहीं है, हटा दो इसको भी। यहाँ पे केवल एक संख्या है, लॉसा मसा का गुणनखंड तो दिया है लॉसा मसा का, लेकिन इधर केवल एक ही संख्या दिया है, दोनों चाहिए। तो यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, 2 संख्याएं लॉसा गुणे मसा आपका फार्मूला बन के आ जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। तो आप मार देंगे सीधे नंबर, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं आगे, कह रहा एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। याद रखिएगा किसी भी परिमेय संख्या में, ठीक है बाबू, परिमेय संख्या में अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए, याद रखिएगा जोड़ा जाए या घटाया जाए, किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग किया जाए, गुणा किया जाए, हमेशा अपरिमेय संख्या ही निकल के आती है, ठीक है बाबू। यानी किसी भी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या या तो जोड़ें या तो घटाएं या फिर भाग करें या गुणा करें, हमेशा अपरिमेय आता है। याद रखिएगा परिमेय में अपरिमेय से जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है या भाग करना है, सारी संख्याएं क्या आ जाएंगी, सारी संख्या अपरिमेय आएगा। यानी कि परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या का भागफल अगर आप पूछेंगे बाबू तो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे के प्रश्नों को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 2 प्रश्न हमारे सामने हो गए, और याद रखेंगे ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तैयार करते चलिएगा। 2 महीने जो ये सीरीज चलेगी बाबू, इन 2 महीने के सीरीज में इतना तो वादा करता हूँ आपका एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। आप एक अच्छे बेस के साथ एग्जाम में लड़ने के लिए खड़ा हो जाएंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, यदि m बराबर 5 हो और n बराबर m+7 हो तो कह रहा है कि बेटा करणी में m² + n² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन तो है यहाँ पे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है बाबू। मैं यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन करते चल रहा हूँ, ठीक है ना। कहिएगा तो ऑप्शन भी दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन भी मैं आपको कर दे दूंगा। तो देखिए क्या दिया गया ऑप्शन में, आपको दिया बेटा 65 पहला ऑप्शन है, दूसरा 26 है, तीसरा 13 है और 17 है। 13 और बेटा यहाँ पे क्या है 17। आइए देखते हैं कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले m बराबर हमको पता है बेटा कितना है 5, n बराबर कितना है, तो चूंकि m+7 है तो m के जगह क्या रख देंगे 5 + 7 = 12, n का मान 12 निकल गया। तो बेटा बताओ जरा, करणी में m² + n² क्या होगा, m का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, n का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 बराबर करणी में 169 आ गया बेटा। और 69 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा बस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई समस्या कोई दिक्कत, ठीक है। अब आते थोड़ा सा अगले प्रश्न की तरफ हमारे, ठीक ना। इसमें जो चौथा प्रश्न आपको दिया था प्रीवियस ईयर में, जैसे 2023 का जो 20 क्वेश्चन आए थे आपके, चौथा प्रश्न जो था किन्हीं परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, ये आपके निकाल दिया है चैप्टर से, ठीक है बाबू। चलिए अब आगे 5वां नंबर एक क्वेश्चन और दिया है, 5वां बेटा एक क्वेश्चन और दिया है, आइए उसको भी लगाने का प्रयत्न करते हैं यहीं पे, ठीक है ना। इसी के नीचे हम 5वां क्वेश्चन भी ले लेंगे बेटा, ठीक है ना। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a1x + b1y + c1 = 0 तथा
फिर कह रहा है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो दो रैखिक समीकरण है। क्या कह रहा है बेटा? दो रैखिक समीकरण है बाबू, दो रैखिक समीकरण है। ठीक है बच्चा, यदि 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 a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 हो तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दे दिया जाए। जब ऑप्शन आपके सामने रहेगा तो फटाफट आप कर दोगे। बेटा लल्लू बताओ जरा, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है क्या आपको? कह रहा है कि रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, पहला है। दूसरा कह रहा है कि प्रतिच्छेद रेखा संपाती होगी, रेखाएं क्या होंगी बेटा? संपाती होंगी। ठीक है ना। तीसरा कह रहा है प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है बच्चों, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती हैं या करेंगी। ठीक है बच्चों, करती हैं। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बेटा कौन सा होगा? सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको दो समीकरण दिए होते हैं ना, तो दो तीन संबंध आपके बन के निकलते हैं। एक होता है a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। अगर ऐसा दिया है तो आप कहिएगा क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं। ठीक है बच्चों, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है ना, ये रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगे, अगर ये कंडीशन बन रहा है बाबू। ठीक है ना। अगर दूसरा कह रहा है बेटा, अगर कह रहा है यहाँ पे कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2, अगर ऐसा केस बन रहा है तो क्या होंगी? रेखाएं समांतर होंगी बेटा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 का केस बन रहा है तो समझ जाइएगा क्या होंगी? समपाती होंगी। अब बताइए जरा कौन सा केस दिया है आपके क्वेश्चन के अंदर? ये वाला केस। तो क्या होंगी? समपाती होंगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू, अपनी तैयारी को चेक करिए। यहाँ पे कितनी तैयारी आपकी है बाबू? कितनी तैयारी है आपकी? अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन देखते जाना। सारा चीज़ मैं क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ ताकि जो है कोई समस्या नहीं आएगी और आप सभी जो है अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो एक बार ज़रूर आप लोग बोलिएगा। ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत होगी सबका कमेंट में ज़रूर पढ़ता हूँ बाबू। ठीक है ना। एक क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन जो दिया है उसको बोर्ड ने निकाल दिया है बाबू। ठीक है ना। कह रहा था किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। कि क्वेश्चन बोर्ड से निकाल दिया गया है तो याद रखिएगा। ठीक है बाबू। सातवां हम यहाँ पे ले रहे हैं इसमें का, यदि अगला प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, याद रखिएगा, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0, p बराबर 0 का एक मूल कितना दिया बेटा? -2 हो तो, -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, ज्ञात कीजिए। बच्चा बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे। ठीक है ना, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे करेंगे। ऑप्शन क्या दिया है इसमें? ठीक है ना, ऑप्शन को भी ले लेते हैं बेटा हम लोग। ठीक है ना, ऑप्शन दिया है 0, 0, 1, 0, 1 कहाँ गया? 2 और 3, 2 और 3, इनमें से कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले द्विघात समीकरण दिया है x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0। अगर माना यहाँ पे मूल कितने हैं, माना मूल जो है बेटा हमारे क्या है? मूल्य नहीं है जी, मूल है ना। मूल हमारे अल्फा व बीटा हों। क्यों दो ही मूल होंगे? क्योंकि जितनी घात होती है बेटा उतने ही मूल निकल के आते हैं। और आप जानते हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस में x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक क्या है? 2 बटे में क्या होता है? x² का गुणांक, x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 रख देंगे। मजा आया। कह रहा बेटा एक मूल तो आपको दिया है, कह रहा एक मूल आपको दिया है, मान लेता हूं कि अल्फा दिया है, दोनों में से एक मूल आपको दिया है, कितना है बेटा? तो 2 दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे -2 रख लेते हैं, प्लस बीटा बराबर इधर भी क्या है? -2, -2 से -2 खत्म, बीटा बराबर क्या आएगा? 0 आएगा बेटा। और अगर 0 आ गया बीटा बराबर, तो यानी दूसरा मूल क्या है आपका? दूसरा मूल जो है आपका 0 आ गया। ओहो, आपका पी पूछ रहा है क्या? पी का मान पूछ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे दूसरा मूल नहीं निकालना है, पी का मान निकालना है। चलिए बीटा बराबर 0 आ गया ना, तो सुनो यहाँ पे बच्चा, दूसरा भी मान निकल जाएगा, दूसरा मूल भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है बेटा? कहता है कि अचर और अचर बटा में x² का गुणांक। तो अचर क्या है? p बटा में 1 हो जाएगा, क्योंकि x² गुणांक 1 है ना। बाबू एक बात बताओ, इसका मान कुछ भी दिया हो, -2,
लेकिन बीटा का मान तो जीरो है ना है, और ये माइनस पी बटा में 1, माइनस माइनस खत्म, लेकिन ये क्या हो जाएगा जीरो ना, तो पी बराबर क्या निकल के आया आपका जीरो आया, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बेटा, ए सही होगा। इसका मान कितना निकल गया, जीरो निकल के आ गया। तो चलिए इसका भी जो है आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं अगले प्रश्न को लेते हैं बेटा, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न होंगे यहाँ पे गोली के रफ्तार से लेके चलेंगे बाबू, और आज ये पहला वीडियो है, सभी को शेयर करेंगे जितने लोग भी इस समय कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना। कक्षा 10वीं के सभी लेवल पे आपको इसको शेयर करना है बाबू, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित एवं एक्स अक्ष पर स्थित एवं एक्स अक्ष पे स्थित एवं एक्स अक्ष पे स्थित एवं बिंदु यहाँ पे दिया है 2-5 और 2-5 तथा -2-9, ठीक है बाबू, से समदूरस्थ है नहीं जी, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ना बाबू। समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक संबंध बिंदु के निर्देशांक होंगे बाबू, ठीक है ना, होंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है ना आपका ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए एक अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतना तथा इतना से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे का मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, और 4 ऑप्शन क्या क्या है देखो। आपको एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे 0 और -7 दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है -7 तीसरा ऑप्शन बेटा दिया है 7 0, है ना, चौथा ऑप्शन दिया है आपको 7 और 7। कितनी बात समझ आई, ठीक है बाबू। चलिए अब जो है ना सबसे पहले कह रहा है कि देखिए बिंदु, अगर एक बिंदु आपको ना कह रहा है कि देखिए एक अक्ष पर स्थित बिंदु कोई है आपका, ठीक है ना। एक अक्ष पे अगर कोई बिंदु स्थित होगा उसका निर्देशांक क्या होगा x0, क्योंकि एक अक्ष पे स्थित बिंदु का y0 होता है, ठीक है बाबू। और x तो मान लीजिए हमने x मान लिया, और कह रहा है इस बिंदु से 2 बिंदु और दिए गए हैं, ठीक है ना बाबू। एक बिंदु 2 और -5 है, एक बिंदु -2 और 9 है, और ये दोनों इस बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है, इस वाले बिंदु से ये बिंदु भी समदूरस्थ है, ये भी समदूरस्थ है, मतलब दोनों की दूरियां क्या है समान है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, अगर मैं इसको x1 मान लूँ, y1 मान लूँ, इसको x2 मान लूँ, इसको y2 मान लूँ, तो क्या होगा ये बेटा हो जाएगा x माइनस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर होगा। क्यों बराबर मैंने किया बेटा, क्योंकि दोनों की दूरियां बराबर हैं, और दूरी का सूत्र आपको पता है क्या होता है बाबू। यहाँ पे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे का ना था जी यहाँ पे x2 माइनस x1 होगा, अरे बात कही है बाबू, ऊपर स्क्वायर लगा है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों दूरियां बराबर हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बराबर थी, यानी इसके बीच की दूरी क्या होगी बराबर होगी ना। तो यहाँ पे मैंने क्या माना है x1, फिर आप इसके लिए भी क्या करिएगा x2 y2 मान लीजिएगा। x1 माइनस x2 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ना बाबू, प्लस y1, तो y1 0 है, माइनस y2 मतलब 9 हो जाएगा स्क्वायर। सूत्र आपका ये सामने है, दोनों का दूरी बराबर है इसलिए मैंने इनको बराबर दिखाया है। आप क्या कहेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे क्या होगा, करनी हट जाएगी तो क्या बचा, ये बचा ना x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 25 हो जाएगा बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा, 9×9 = 81। इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, इसको a प्लस बी पे तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस 81। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 4 से 4 खत्म। अब इसको आप उधर लेके जाइएगा, क्या बचेगा, ये 4x है ना बेटा, 4x प्लस 4x, ठीक है बाबू। क्यों 4x प्लस 4x हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो माइनस 4x को उधर लेके जाएंगे तो पहले से 4x था, माइनस जाके प्लस हो गया, ठीक है। इधर जो है आपका 25 बचा हुआ था, और 81 लाएंगे तो -81 हो जाएगा, ठीक है बाबू। 4 4 8x हो गया, ये घटाओगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, क्या था ठीक ना, -56 बचा बेटा। 7/56 होता है ना जी, यानी x बराबर क्या हो गया -7 हो गया बच्चा, x बराबर -7। यानी अब जब इस बिंदु के पास रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर -7 हो जाएगा, और ये y क्या हो जाएगा, y की जगह पे 0 था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बाबू, ठीक है ना।
बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, हम इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है बहुत मजेदार ये प्रश्न था और हर बार पूछे जाना क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, हर बार पूछी जाती है क्वेश्चन की। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे निकलते हैं, ठीक है बाबू। चलिए एक बार जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आते हैं बाबू। अगले प्रश्न को लेंगे, क्योंकि अगला प्रश्न भी हमारा जो है ना, जितने भी प्रश्न ले रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर के हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना बाबू। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए क्या अगला प्रश्न है बेटा कि त्रिभुज ABC का समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है ना बाबू। त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिनमें AB बराबर AC है, जिसमें क्या बेटा AB बराबर क्या है आपका AC है, ठीक है ना, AC है। तो ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, ऑप्शन दिया है ना बाबू, ऑप्शन दिया है, एक लड़का देखते देखते मारेगा अगर ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो, ठीक है बच्चों, ऐसे दिया है C से। दूसरा क्वेश्चन दिया है बेटा कि कोण B जो है ना वो छोटा होगा कोण C के, फिर कह रहा है ना C वाला ऑप्शन जो है, कोण B जो है ना वो बराबर होगा कोण C के, और क्या होता है जो कोण D है वो क्या होगा, कोण B से बड़ा या बराबर होगा कोण C के। बेटा एक बात बताओ जरा, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी तो बराबर होते हैं, दो भुजाएं बराबर होती तो दो कोण भी बराबर होते हैं, तो दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे, तो इसमें बराबर वाला ऑप्शन कौन सा है, CN है जी, खत्म बाजार, यहीं पे बस देखते देखते मारना था इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अतिरिक्त तो कुछ कहा ही नहीं था, ये इस क्वेश्चन में बेटा अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं कहा था। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पे अगले प्रश्न को लेते हैं बाबू। यहाँ पे जो इस बार के सिलेबस में है, जो आपके इस बार के आएगा उन्हीं को बताएंगे, जो इस बार के सिलेबस में नहीं है बाबू उन क्वेश्चन को छुएंगे भी नहीं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, अगला प्रश्न मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलिए ये तो मान लीजिए यहाँ पे है ही, फिर मिटाऊंगा बाद में, ठीक है ना। अगला कह रहा है यदि साइन A बराबर कॉस A हो तो A का मान क्या होगा। लल्लू बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शन कहिएगा तो लिख देंगे, नहीं कहेंगे तो भी मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री बेटा, ठीक है ना। सुनिए जरा कैसे करेंगे, चूंकि हमें A की वैल्यू निकालनी है ना, ये साइन A ऐसे रन दीजिएगा, काश को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस A लिख सकते हैं बाबू। साइन 90 माइनस A बराबर क्या होता है, कॉस A होता है। साइन निपट जाएगा, A बराबर कितना आ गया, 90 माइनस A आ गया, एक उधर लाएंगे तो माइनस इधर आके प्लस A हो जाएगा, यानी कि 2A हो जाएगा बराबर 90, क्योंकि माइनस A आएगा तो प्लस A, पहले से एक है 2A हो जाएगा, 45 बार में कट जाएगा, यानी A बराबर कितना आ गया बेटा 45। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, C ऑप्शन सही होगा। मजा आया कि नहीं, ठीक है ना। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है जी, 20 नंबर उठाना बहुत आसान बात है यहाँ पे आपका ऑप्शनल से आप 20 नंबर बहुत आसानी से उठाएंगे बाबू, बहुत आसानी से उठाएंगे, ठीक है ना। जितना भी है सारा कराने वाला हूँ, चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है बच्चों, चिंता नहीं करना है, बस आपका जो है 90 प्लस आएगा, 90 प्लस जो है परसेंटेज लाने का आपका दिमाग में होना चाहिए, और आ भी जाएगा, और मैथ में तो बच्चा आ ही जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो 30 नंबर स्कूल से मिलेगा उसको छोड़िए, बाकी जो है 70 प्लस आपके हाथ में, तो 65 प्लस तो आपको जाना है, 70 में 70 जाना है, मैथ ऐसी विषय है। यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न दिया है, यदि A बराबर 30 डिग्री हो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर A का मान होगा। देखिए जरा बच्चों यहाँ पे कितना मान होगा, अप्रोच अपनाना है। यहाँ पे A बराबर कितना है 4 बटा 3, B बराबर कितना है -1, C बराबर कितना है बेटा 3, और D बराबर आपका दिया है 1 बटा में 3। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे करेंगे, क्या चीज़ें होने वाली हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा ना, सर कैसे करें। मैं कहूँगा बेटा देखो, आपको एक सूत्र पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर उल्टा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, सेक का उल्टा। इसका उल्टा क्या होता है बेटा, इसका होता है साइन स्क्वायर ए होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
ये चला जाता है इसके साथ, ये चला जाता है इसके साथ, मतलब साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। बच्चा एक बात बताओ, साइन बटा कॉस को क्या कहते हैं? साइन ए बटा कॉस ए बराबर टेन ए होता है। क्या होता है? टेन ए होता है। स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर लगा लीजिएगा। अब बच्चा देखो यहाँ पे ए का मान 30 अंश है ना, तो कितना हो जाएगा? tan 30। ठीक है बाबू, tan 30 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर, और tan 30 का मान कितना होता है? 1/3 और 1/3 का स्क्वायर क्या होगा? 1/3 होगा। ऑप्शन संख्या डी। मजा आया? त्रिकोणमिति है। अगर चाहे तो आप इसको न भी चेंज करते ना, तो यहीं अगर मान रख देते तो यहाँ भी आ जाता। ठीक है ना, यहाँ मान रखते अगर आप 30 अंश 1/3, फिर आपको वही कैलकुलेशन करना पड़ता, तो आप यहाँ से भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी डायरेक्ट मान रख के कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इतना अगर जिसको सूत्र नहीं याद होगा वो कैसे करेगा? वो कहेगा सर जी मैं तो ऐसे करूँगा, 1 + tan स्क्वायर 30 बटा में 1 + cot स्क्वायर 30 कर दूंगा सर जी। ठीक है, 1 + अगर tan 30 का मान अगर 1/3 है तो स्क्वायर क्या होगा? 1/3 हो जाएगा, प्लस cot 30 का मान कितना होता है? तो कहेंगे सर जी करनी में 3 होता है। अच्छा ठीक है, करनी में 3 होता है तो स्क्वायर क्या होगा? करनी में 9 हो जाएगा। बात तो समझ आई ना, कोई दिक्कत नहीं है, 9 हो जाएगा ना जी। ठीक है, तो कितना हो गया? 10 हो गया। क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ भयानक नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पे आंसर काट दिया है। cot 30 अंश का मान कितना होता है? जरा धड़ाधड़ आप लोग बताइए, क्योंकि एक बात बताइए, cos 30 अंश का मान करनी में 3 होता है जी, करनी में 3 होता है। करनी में 3 का स्क्वायर 3 आएगा जी। ठीक है ना, करनी में 3 का स्क्वायर 3 आएगा। अब बेटा बताइए जरा, इसको अगर आप हल करेंगे तो कितना होगा? इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 एक 4, 4/3 होगा, नीचे 4 हो जाएगा, फिर 4/4 गुणे 3, 4 से 4 निपट गया, 1/3। अब बताइए जो भी आपको आसान लगेगा उसको आप कर लीजिएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। आगे देखते हैं बाबू। ठीक है ना, फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखेंगे, मजा आने वाला है। ठीक है बाबू, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो है गोली की रफ्तार से पूरी की पूरी सीरीज चलने वाली है बाबू, गोली की रफ्तार से। आइए थोड़ा सा आगे भी कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, एक मज़ेदार प्रश्न है यहाँ पे, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यदि एक गोले की त्रिज्या, ठीक है बाबू, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, वो 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है भाई, होने वाली प्रतिशत वृद्धि, होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। बाबू जरा ध्यान देना, यहाँ पे कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन भी दे रखा है बेटा। कितना दिया है ऑप्शन? 100%, 200%, 300%, 400%। 100%, 200%, 300%, 400%। ठीक है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना होगा। सबसे पहले बताइए गोले की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या के रूप में पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखिएगा। कौन सा क्षेत्रफल बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेटा गोले का 4πr²। कितना होता है बाबू? 4πr²। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल है, याद रखिएगा, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, यहाँ पे लिख देता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका इतना होगा। अब कह रहा है कि त्रिज्या को क्या करना है? 2 गुना कर देना है। मान लीजिए r1 त्रिज्या है, इसको 2 गुना कर देंगे। अगर बेटा त्रिज्या 2 गुना कर देंगे, त्रिज्या को अगर आप 2 गुना कर देंगे, ठीक है बाबू, त्रिज्या जो r थी अब उसको हम 2r रख लें, तो कितना हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल? पृष्ठीय जो क्षेत्रफल आएगा बेटा वो कितना हो जाएगा? वो 4π। अब यहाँ पे क्या होगा? 2r रखा जाएगा, r की जगह पे, r की जगह पे 2r, उसका स्क्वायर हो जाएगा बाबू ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक मजेदार बात आपको बता रहा हूँ। 4πr², तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर हमने त्रिज्या को 2 गुना कर दिया तो 2 की जगह r की जगह 2r रखेंगे ना, स्क्वायर कितना होगा? तो 4π, ये हो जाएगा कितना? 4r²। तो बेटा एक बात बताओ, इस 4 को बाहर निकाल लो, बाकी क्या होगा आपका? 4πr², 4πr²। क्योंकि अगर ये 4 बाहर निकालेंगे तो गुणा में ये 4π और ये r² बचेगा ना, जो कि पहले वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया।
पहला वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, मतलब पहले वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक है, 4 गुना अधिक है बाबू। कितना गुना अधिक है, 4 गुना। यानी पहले अगर 4 पाई आर स्क्वायर था, अभी कितना हो गया, 4 गुणे 4 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, मतलब 4 गुना हो गया ना। कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ, तो हम कहेंगे सर जी 3 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर का वृद्धि हो गया। मतलब मैं कहूँगा पहले एगो 4 पाई आर स्क्वायर था, अब 4 गो 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। कितना गो बढ़ा जी बाबू, 3 गो 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ा ना। ठीक है बाबू, तो कितना बढ़ा, 3 गो 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। कितने में बढ़ा है, 4 का, इतने में बढ़ा है ना बाबू, इतने से बढ़ना स्टार्ट किया है ना। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, ठीक है ना। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाए, 3 से गुणा हो जाएगा, 300 परसेंटेज क्या होगा, 300%। आंसर आया कि नहीं आया, मज़ेदार है कि नहीं बाबू, ठीक है ना। मज़ेदार प्रश्न था और मज़ेदार इसका आंसर भी, ठीक है ना। चलिए फटाफट जो है आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे आते हैं बाबू, यहाँ पे अगले प्रश्न को देखने का प्रयत्न करते हैं, जो भी आगे हमारा प्रश्न होगा। अब यहाँ पे आ गया स्टैटिक से क्वेश्चन, ठीक है बाबू। स्टैटिक से क्वेश्चन आ गया है। स्टैटिक में क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे दे रखा है आपको वर्ग, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल कितना दिया है बेटा, वर्ग अंतराल दिया है आपको 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, ठीक है बाबू, 4 से 6, फिर क्या दिया है 6 से 8 और 8 से 10 दिया है बाबू, ठीक है ना। बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता दिया है बेटा यहाँ पे आपका 3 1 5 4 7, 3 1 5 4 7, ये बारंबारता हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो, ये आपका मतलब सारणी बना दिया है, ऐसे आप याद रखिएगा, ये सारणी आपको बना के दे रखा है उसने, ठीक है ना। अब पूछ रहा है बेटा ना कि इसका माध्य क्या होगा, और ऑप्शन में आपको दे रखा है, याद रखिएगा इसका माध्य होगा क्या, ऑप्शन में क्या दे रखा है ये भी देख लेते हैं बेटा हम लोग। कह रहा ऑप्शन में दे रहा है कि 4.2, 5.4, 6 और 6.1, कौन सा माध्य होगा। तो एक बात हम लोग को हमेशा पता होना चाहिए कि माध्य का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ होता है। अब कहेंगे सर जी x कहाँ दिया है, मैं कहूँगा बेटा x निकालेंगे, x निकालेंगे। कैसे निकालेंगे x, यहाँ जो दिया होता है ना, दोनों लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, तो 0 2 1, ठीक है बाबू। 0 में 2 जोड़ेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के उसका आधा लिखते हैं। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा, आधा कितना होगा 3, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 10, 5 होगा, यहाँ 14 है तो 7 हो जाएगा, यहाँ 18 है तो आधा कितना होगा 9 हो जाएगा, x निकला, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चूंकि हमें कह रहा है कि नहीं हमें एफ एक्स चाहिए, क्या चाहिए बेटा, एफ एक्स चाहिए, कहूँगा ठीक है एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स क्या होता है, यही एफ है, बारंबारता कोई एफ कहते हैं बाबू, बारंबारता ही एफ है, और अपने एक्स तो निकाल ही लिया है। अब एफ एक्स पूछ रहा है, तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या होगा, एफ और एक्स में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 पचे 25, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और ये कितना हो जाएगा 7 नवा 63। अब जरा बच्चों बताइए यहाँ पे, अब बताइए कि टोटल एफ एक्स कितना आया, टोटल एफ एक्स कितना आएगा जोड़ेंगे तो, क्योंकि सिग्मा कहता है ना कि सभी एफ एक्स का योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है योग, योग किसका योग, सारे एफ एक्स का। तो जोड़िए 3 8 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 और 3 22 हो जाएगा, 22 के 2 हासिल 2, 6 2 8, 2 10, 10 2 12, कितना हो गया बेटा 122 हो गया। फिर कह रहा है सिग्मा एफ, नीचे क्या दिया बेटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मतलब एफ का जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ का मतलब सभी एफ का। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 5 16, 17 3 20, कितना आएगा बेटा यहाँ पे 20 आ जाएगा ना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आइए रखते हैं, इसका मान कितना है, ठीक है, इसका मान कितना निकला 20, कोई बात नहीं है, 2 से बच्चा कटा देंगे कितना आ जाएगा 2 छके 12, 2 एकम 2 बटा में 10, भाग कर देंगे तो 6.1 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या है आपका, ऑप्शन संख्या डी आ गया बच्चों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आ गया, धड़ाधड़ आंसर मारिए इसको, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई फजीहत। चलिए आते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट है आज पूरा बहुविकल्पी करा देंगे, ठीक है ना, एक सेट का आज पूरा बहुविकल्पी हल करा देंगे बाबू, ठीक है ना। कल जो है इसका जो क्वेश्चन दिया होगा वो हल करा देंगे, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा उसके बाद, ठीक है। किसी बारंबारता का बंटन माध्य, कह रहा ना किसी
बारंबारता का बंटन माध्य जो है बेटा ना वो 24.1 है और बहुलक बेटा आपको दिया है 28। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि उसका माध्यक क्या होगा, उसका माध्यक होगा। ठीक है ना। ऑप्शन दिया है 25, 26 और क्या बेटा 25.4 और 26.3। अब देखिए जरा यहाँ पे एक फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला बेटा होता है, एक फार्मूला याद रखिएगा, आप याद रखिएगा यहाँ पे बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। 3 माध्यक बराबर क्या होता है बाबू, 2 माध्य होता है। सुनिए यहाँ पे कैसे हल होगा। बहुलक का मान दिया है 28, ठीक है कोई बात नहीं है, बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य कितना दिया बेटा 24.1 दिया है ना जी, 24.1 दिया है। ठीक है, इसको इधर लाइए तो 3 माध्यक बराबर क्या होगा, ये 28 वहीं पे था, ये इधर आया तो क्या हो गया प्लस 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है बाबू, 2 दूनी के 4, इतना हुआ ना। जोड़िए जरा कितना आएगा बेटा यहाँ पे, ये 2.88 16 6 1 7 हो जाएगा, 72 हो गया। इसलिए माध्यक बराबर 3 नीचे आएगा ना बाबू यहाँ पे, तो 76.2 बटा में 3 से कटाए ना जरा, 3 दूना के 6, ठीक है ना बाबू, 3 पचे 15, ठीक है ना, कितना बचा 3 पचे 15, 1 बता 3 चौके 12, कितना आ गया आपका 25.4। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा 25.4 बाबू। ठीक है ना। चलिए इसका भी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए यानी कि आप लोग को ये चीज़ याद होना चाहिए, ये सूत्र याद होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। आगे देखते हूँ यहाँ पे, आगे प्रश्नों को लेते हैं। पूरा बहुविकल्पी मैंने 20 का 20 कराने का प्रयास किया है, जो आपके प्रश्न में नहीं था उसको मैंने निकाल दिया है, जो आपके प्रश्न में नहीं है बाबू उसको मैंने निकाल दिया है, कोई समस्या नहीं है। बारंबारता का बेटा इसी तरह बताया हूँ ना जी। सुनो यहाँ पे एक बहुलक पूछ रहा है बेटा, ठीक है ना। चलिए आज जो बेटा ना, आज सारा प्रश्न मैंने कराने का प्रयास किया है, सारे बहुविकल्पी कराने का प्रयास किया है मैंने, चूँकि मैंने आपको सारा बता दिया। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए थे, और वो क्वेश्चन क्या थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है बहुलक माध्य और माध्यिका में। तो जो अभी ऊपर सूत्र लिखा था बेटा ना, वही सूत्र उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता। जो अभी सूत्र मैंने लिखा था वही सूत्र उसका आंसर हो जाता। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको जितने भी बहुविकल्पी पूछे गए थे सारा बहुविकल्पी यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। बच्चा जो है कल के सेशन में इस पूरे के पूरे जो 2023 के अंदर जितना क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर का बहुविकल्पी के अलावा, उनको लगाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।